मार्च 17 छड़ी की भाषा। पाठ भजन संहिता 139 अध्याय 1 से 12 वचन। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। नीतिवचन 13 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर प्रायः अपने लोगों को अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा चेतावनी देता है। जब वे उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं तब वह सुधार की छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाता है। एक छोटा बच्चा भी छड़ी को समझता है। छड़ी सबसे शक्तिशाली ध्यान आकर्षण करने वाली चीज है। ये तत्काल आश्चर्य कर्म करती है, जैसा हर माता पिता जानते हैं। इब्रानियों को लिखने वाला ये चेतावनी देता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। इब्रानियों 12 अध्याय 25 वचन। स्वर्गीय पिता के कोई बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं। वह उनसे इतना प्रेम करता है कि वह ऐसा होने नहीं देगा। वचन 6। परमेश्वर जब हमें सजा नहीं देता वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। ये सच है कि हमारे पास ये वायदे हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें हमारे प्रत्येक रास्तों में रक्षा करेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय 11-12 वचन। परमेश्वर हमारा रक्षक है और वह न कभी ऊँघता है और न ही सोता है। भजन संहिता 121 अध्याय 4 वचन। परंतु गुस्से के उफान में हो सकता है कि एक क्षण के लिए वह हमसे अपने चेहरे को छुपा ले। यशायाह 54 अध्याय 7-8 वचन। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते देख चुपचाप रह सकता है। गदही ने भविष्यद्वक्ता के पैरों को दीवार से सटाकर मसल डाला जब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के विरुद्ध गया। गिनती 22 अध्याय 25 वचन। एक दूसरे भविष्यद्वक्ता की अनाज्ञाकारिता के कारण जहाज से समुद्र में फेंक दिया गया। वह एक बड़ी मछली के पेट में जा पड़ा। वहां पर उसने पश्चाताप किया और उसे समय मिला कि वह अपने अगले संदेश को तैयार करे। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक दुर्घटना परमेश्वर की ताड़ना है, लेकिन जब अप्रिय घटनाएं होती हैं तब तुरंत हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। अय्यूब 13 अध्याय 23 वचन। क्या पवित्रता लुप्त हो गई है? परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पाप से अत्यंत घृणा करें और संपूर्ण मन से धार्मिकता से प्रेम करें। जब तक हम उसके ज्येष्ठ पुत्र यीशु के समान नहीं बन जाते तब तक वह हमें छांटता रहता है। परमेश्वर गवाही देता है कि अय्यूब के समय में अय्यूब के तुल्य खरा मनुष्य और कोई नहीं था। अय्यूब 1 अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर की भट्टी से गुजरने के बाद पुस्तक के अंत में वह परमेश्वर के सामने यह अंगीकार करता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब 42 अध्याय 5-6 वचन। जब राजा हिजकिय्याह घमंडी बन गया तब परमेश्वर ने ये कहा कि उसके दिन गिने हुए हैं। वह फूट फूट कर रोया और उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे माफ किया और उसकी आयु बढ़ाई। तब उसने ये गीत गाया, मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। यशायाह 38 अध्याय 15 वचन। कष्ट उठाने की धन्यता। मेरे हृदय के घमंड की चंगाई के लिए यह जरूरी है कि परीक्षाएं आएं। जॉर्ज व्हाइटफील्ड 1714 से 1770 खुले मंच के प्रचारकों का राजकुमार। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।